सभी विद्यार्थियों को आपके फौजी भाई की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, आज मैं और एक नई भर्ती अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें चर्चा करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो विद्यार्थी रेलवे में टेक्नीशियन से भर्ती होना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। वैसे तो ये भर्ती एएलपी के साथ ही हर बार आती थी, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम है कि जो इसका जो नोटिफिकेशन अलग से दिया है और इसके जो भर्ती वैकेंसी या मैं कहूं डिटेल नोटिफिकेशन अलग से दे रहे हैं। तो इसमें कुछ एक चीजें हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या आने वाला है, इसका भर्ती प्रोसेस क्या है, इसकी कितनी वैकेंसी है और इसके जो फॉर्म अप्लाई डेट्स कब से स्टार्ट होने वाले, सारी चीजें हम डिटेल से बातें करेंगे। तो इन सभी पॉइंटों पर चर्चा करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर आपके फौजी भाई के चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बगैर देरी के सभी भर्ती अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही अपने साथी भाइयों को जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। तो अब हम सीधा पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जैसे कि इसका तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, जो भी हम चर्चा करेंगे इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन अभी इस महीने में आने वाला है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी क्लियर एग्जैक्टली जो डिटेल नोटिफिकेशन आता है उसी में डिटेल्स दी जाएंगी। तो अब हम चर्चा करते हैं पॉइंट पर। जैसे कि मैंने बताया, शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका इसी 31 जनवरी 2024 को आ चुका है, रिलीज हो चुका है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपका जो वैकेंसी है लगभग 9000 अराउंड ऑफ रहने वाली है। बात करें आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन, तो इसका एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है। इसी जो फरवरी मंथ में आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट डेट इन्होंने अभी इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, लेकिन इस महीने आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करें आवेदन का, तो जो आपकी आवेदन प्रक्रिया है मार्च अप्रैल 2024 में स्टार्ट होने वाली है। यानी कि नोटिफिकेशन आपका इस महीने में आ जाएगा और मार्च से लेकर अप्रैल तक आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हो जाएगी। अब बात करते हैं आपका सीबीटी हेल्थ, जो आपका इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो प्री प्लान बताया है उसका जो सीबीटी का मतलब है कि जैसे एएलपी में है लगभग सेम प्रक्रिया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कुछ एक बदलाव है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपके जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इसलिए बताया कि सीबीटी, तो आपके जो एग्जाम हेल्ड होना है अक्टूबर से दिसंबर तक बताया गया है। तो कुल मिलाकर आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 लगभग दोनों जो है एग्जाम है आपका अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही अगर बात करें फाइनली की फरवरी 2025 तक है आपका शॉर्टलिस्ट करके, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो जो कुल मिलाकर भर्ती प्रक्रिया आपका फरवरी से अगले फरवरी यानी कि 1 साल के अंदर कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी। अब बात करते हैं आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि एएलपी का है सेम टू सेम ही है आपका सीबीटी 1, सीबीटी 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीबीटी 1 क्या है? सीबीटी 1 केवल और केवल क्वालिफाई के लिए, क्वालिफाई करने के लिए है। यानी कि जैसे कि आपका एएलपी में था सेम उसी के लिए, उसी के हिसाब से क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इसमें क्वालिफाई करने के बाद में जो सीबीटी 2 के लिए जो क्वालिफाई होंगे वो 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा जो सीबीटी 2 के लिए होंगे। और जो सीबीटी 2 है इसके जो 2 भाग है, पार्ट ए और पार्ट बी, वो अभी आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अभी बात करें इसके सैलरी की, तो सैलरी आपका लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 के जो है स्टार्टिंग रहने वाली है। बाकी अलाउंस वगैरह मिला के आपका काफी पेमेंट हो जाता है, लेकिन जो आपका बेसिकली 19,900 से आपका बताया गया है। इसमें अगर अदर अलाउंस मिलेंगे तो आपका अप्रोक्स 25 से 30,000 प्लस रहने वाली है। अब बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर बच्चा आईटीआई क्वालिफाई है और केवल 12th पास है आईटीआई के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। और अगर 12th पास है विद पीसीएम तो भी इसके लिए एलिजिबल है। और अगर बीटेक है या डिप्लोमा धारी यानी डिप्लोमा अगर पॉलिटेक्निकल से है
तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपका एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया अभी हम प्लान है किसके, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, शॉर्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आपका 1 जुलाई 2024 से है, आधार मानकर आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। साथ ही अगर बात करें इसमें जो कैलकुल एज है एएलपी में, तो 18 से 30 था, लेकिन इसमें एज थोड़ा कम है, 18 से 28 आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है अनरिजर्व कोटे के लिए। और अगर ओबीसी की बात करें तो 18 से 31 वर्ष रहने वाला है, और एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 18 से 33। छूट सहित है, लेकिन जैसे कि एएलपी में अभी 3 वर्ष का जो छूट दिया गया है, क्योंकि जहां तक संभवता है इसमें भी लागू होगा वो, अगर वो लागू होता है तो सभी एज में क्या है 3 प्लस आप कर दो। तो कुल मिला के अगर अनरिजर्व की बात करें तो 18 से 31 वर्ष हो जाएगी, 18 से ओबीसी की बात करें तो 18 से 34 वर्ष हो जाएगी, और अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 18 से 36 वर्ष हो जाएगी। तो ये आपको जो है एज क्राइटेरिया देखने को मिलेगा अगर छूट मिलती है तो। अब बात करते हैं आपका जो सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 में क्या है कि आपका टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, और 75 टोटल टाइम आपको मिलने वाला है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 रहने वाली है। सीबीटी 1 को के अंदर 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो जीके ऑब्लिक करंट अफेयर, इसके टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर साइंस की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग की अगर बात करें तो टोटल 25 क्वेश्चन। इस प्रकार आपका 75 जो है क्वेश्चन आएंगे, और आपका 75 क्वेश्चन होंगे, 75 ही मार्क्स के होंगे। तो आपको इसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप क्वालिफाई होने के बाद में जिन अभ्यर्थियों का 15 गुना लिस्ट में नंबर आएगा वो सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाई होगा। अब सीबीटी 2 की अगर बात करें तो सीबीटी 2 में भी 2 पार्ट्स हैं, भाग ए और भाग ब। ये 2 एग्जाम होने वाले हैं सीबीटी 2 में। अब सीबीटी 2 में जिस प्रकार से सीबीटी 1 है उसी हिसाब से सीबीटी 2 है, भाग ब है, वो केवल और केवल क्वालिफाई के लिए। तो सीबीटी 2 आपका एक तरीके से ट्रेड टेस्ट है, और अगर उसकी बात करें तो टोटल इसमें भी 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको देखने को मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 रहने वाली है। तो सीबीटी 2 में जिस ट्रेड से आप भरते हो उस ट्रेड से संबंधित ट्रेड टेस्ट होगा, और ये केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आपको इसमें बने रहना है। तो ये आपको सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको इसमें बने रहना है। अगर फाइनलाइज आपको करना है तो इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अब बात करते हैं आपको फाइनली सीबीटी 2 का भाग ए, जो कि विशेष ये है आपको फाइनली सिलेक्शन दिलाने के लिए ये काम आने वाला। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 रहने वाली है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जैसे कि सीबीटी 1 में था, सेम टू सेम वही सिलेबस है। जीके ऑब्लिक करंट अफेयर आपका 10 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे। साइंस ऑब्लिक इंजीनियरिंग, यानी कि आपका अगर साइंस में केवल फिजिक्स का होगा, अगर साइंस में जिसके जो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, साथ ही इंजीनियरिंग के क्वेश्चन मिला के टोटल आपको 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। बात ही करें अगर मैथ की तो मैथ में टोटल 25 क्वेश्चन है, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 ही आपका मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको जो विशेष फोकस करना है सीबीटी 2 के बाद है, जो आपको फाइनली सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगा। एएलपी की तरह इसमें जो सीबीईटी यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट था वो इसमें नहीं है। तो आपका एक जो स्टेप है वो कम होता है, बाकी लगभग सारा का सारा प्रोसेस सेम है। ये हमने जो भी किया है पिछले साल जो वर्ष जो लास्ट जो भर्ती आई थी उसी के अकॉर्डिंग है। तो बाकी इसमें अगर जो कुछ अमेंडमेंट होने वाला है या कुछ बदली होने की जो गुंजाइश है वो आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसी में पता लगेगा। वैसे इसमें कोई बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी अगर कुछ एक माइनर बदलाव होंगे तो फाइनली उसी में आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखने को मिलेगा। तो ये थी रेलवे से संबंधित एक नई भर्ती अपडेट्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नई भर्ती अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।